दौरे जदीद में जंगें सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे हुए राज और हिकमत अमली ने दुनिया को नए चैलेंजेस से दोचार कर दिया। जब अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स अपनी ताकत का मुजाहरा करती है तो उसका नेटवर्क दुनिया भर में फैलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देने, तबाहकुन हथियारों का मुकाबला करने और यरगुमालियों को आज़ाद कराने के मिशन पे रवां दवां होता बयान किया जाता है। 65,800 एहलकारों के साथ वो दुनिया के गोशे गोशे में खुफिया ऑपरेशंस अंजाम देते हैं। दूसरी तरफ रूस की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस जो 2009 में अपनी राह पर गामजन हुई, एक मुख्तलिफ कहानी पेश करती हैं। ये महज एक ताकतवर फौजी दस्ता नहीं है, बल्कि एक गहरे राज की मानंद हैं जो शाम की ज़मीन पर कफकाज के पहाड़ों में अपनी मौजूदगी के आसार छोड़ती हैं। 2500 के करीब एहलकार जो तखरीबकारी और बगावत के खतरात से निमटने में माहिर हैं, दुनिया भर में अपने ऑपरेशंस के जरिए एक अलग ही तासुर कायम करते हैं। ये जंगें, ये मिशन एक मुख्तलिफ सतह की हिकमत अमली को जन्म देते हैं, जहां ना सिर्फ ताकतवर फौजी बल्कि ज़हानत और चालाकी भी अहम किरदार अदा करती है। ये वो गेम है जिसमें दोनों बड़ी ताकतें अपने राज, अपने मकासद और अपनी फोर्सेस को मैदान में उतार कर दुनिया को नई हकीकतों का सामना कराती। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, अमेरिका और रूस की फौजी ताकत के दरमियान मुकाबला कई दहाइयों से आलमी जोग्राफियाई सियासत को मुतासर करता रहा है। दोनों ममालिक दिफा के मैदान में ताकतवर हरीफ हैं, जिनके पास जदीद टेक्नोलॉजी, वसी असलहा ज़ख़ीरा और आलमी सतह पर असर व रसूख है। अमेरिका का फौजी निज़ाम आला तकनीकी ढांचे, वसी जौहरी असलहा और आलमी इत्तेहादों और दिफाई नेटवर्क के जरिए ताकतवर प्रोजेक्शन की सलाहियत के तौर पर जाना जाता है। दूसरी तरफ रूस अपनी मजबूत ज़मीनी अफवाज, जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी और यूरोप और उससे आगे फौजी असर व रसूख फैलाने की सलाहियत की वजह से एक ताकतवर मुल्क समझा जाता है। इस मवाज़ने में हम दोनों ताकतों की फौजी ताकत के अहम पहलुओं का तफसील से जायजा लेंगे। अमेरिका की फौज जो अपने वसी फ़ज़ाई, समुद्री और खला की सलाहियतों के लिए मशहूर है। रूस के ज़मीनी अफवाज और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर जोर देने से मुख्तलिफ है। आलमी सतह पर तनाव बरकरार है, तवाज़ुन बदल रहा है। हतमी सवाल यह है कि आलमी फौजी ताकत में हकीकतन कौन सबसे आगे है। दुनिया भर में फौजी अखराजात की अहमियत और कीमत में इजाफा हुआ। 2024 में अमेरिका अब भी सबसे ज़्यादा फौजी अखराजात करने वाले ममालिक की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है। अमेरिका का दिफाई बजट माली साल 2024 में 824.3 अरब डॉलर था, जबकि रूस का फौजी अखराजात माली साल 2024 में 140 अरब डॉलर थे। अमेरिका ने अपने फौजी बजट में इजाफा किया क्योंकि जनूबी चीन समंदर में बढ़ती हुई कशीदगी और रूस यूक्रेन जंग के आगाज के बायस हालात संगीन हो गए थे। रूस के फौजी अखराजात भी अपने मजमूई दाखिली पैदावार का 7.1% तक है, यानी GDP का 7.1%। अगरचे अमेरिका और रूस के फौजी बजट में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। रूस ने अपनी फौजी ताकत को काबू में रखे जदीद फौजी टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज करके, खासतौर पर मिसाइल टेक्नोलॉजी और साइबर जंगी हिकमत अमलियों और तकनीकों पर तवज्जो देकर अपनी फौजी ताकत को कायम रखा है। जब हम अफरादी कुव्वत का मुआवजा करते हैं तो अमेरिका और रूस की फौजी ताकत एक दूसरे से मुनफरिद और दिलचस्प जावियों से जुड़ी हुई है। अमेरिका की फौज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज है, जिसमें तकरीबन 1.4 मिलियन फाल फौजी एहलकार शामिल है, जो न सिर्फ आलमी सतह पर ताकतवर हैं बल्कि उनकी तरबियत और जदीद फौजी टेक्नोलॉजी भी उन्हें एक मजबूत फौजी कुव्वत फराहम करती है। इसके अलावा अमेरिका के पास 8,17,450 रिजर्व एहलकार हैं जो किसी भी बहरान या जंग की सूरत में फौरन मैदान में आकर फौजी ताकत को मजीद मजबूत बना सकते हैं। रूस की फौज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फौज है, जो तकरीबन 1.15 मिलियन फाल फौजी एहलकारों पर मुश्तमिल है। उसके साथ ही रूस के पास 2 मिलियन रिजर्व एहलकार भी मौजूद हैं। अमेरिका के पास 8 लाख के करीब है, उनके पास 20 लाख के करीब है, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में रूस की फौजी कुव्वत को मजीद बढ़ा सकते हैं। इसके बावजूद रूस की फौज को अपने फाल और रिजर्व फौजी एहलकारों की तादाद से ज्यादा अहमियत अपनी फौजी हिकमत अमली, जदीद टेक्नोलॉजी और खास तौर पर अपने मशहूर मिसाइल सिस्टम्स और साइबर जंग की तकनीकों पर दी जाती है। जब बात जमीनी ताकत की हो तो दोनों अमेरिका और रूस अपने अपने मैदान में बड़ी कुव्वत है और हर एक की अपनी मुनफरिद खुसूसियात है जो उन्हें जंग के मैदान में ताकतवर बनाती हैं। रूस के पास इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स 4150 है, जो जमीन पर फौजी ऑपरेशंस के लिए इंतहाई मौसर है। इन गाड़ियों का इस्तेमाल रूसी फौजी अपने दुश्मनों के खिलाफ करीबी जंग में कर सकते हैं। ये फौजी इन्फेंट्री को एक महफूज पनागा फराहम करती है। रूस की जमीन की ताकत में एक और अहम उनसर उसके 1800 मेन बैटल टैंक हैं, जो मजबूत
और जदीद जंगी टैंक्स की सफ में आते हैं। ये टैंक किसी भी मैदान जंग में ताकत की अलामत है और इनकी मुआवनत से रूस की फौज अपनी ज़मीनी पोजीशंस को मजबूत करने और दुश्मन के दिफाई लाइन्स को तोड़ने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा रूस के पास आर्टिलरी सिस्टम्स मौजूद हैं जिनकी तादाद 4458 है, जो दूर तक हमला करने में मदद फराहम करते हैं, जो जंग में तवील फासले तक दुश्मन की पोजीशंस को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें, अमेरिका के पास 2959 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं, जो कि रूस के मुकाबले में कम है, लेकिन उनकी आला टेक्नोलॉजी, जदीद दिफाई सलाहियतों के साथ ये अफवाज की मौसर नकलो हरकत और दिफाई कारकर्दगी को यकीनी बनाती हैं। अमेरिका के पास 2645 मिलिट्री टैंक हैं, जो रूस के 1800 टैंक से ज़्यादा हैं। ये टैंक ना सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं, बल्कि इनकी मौजूदगी मैदान जंग में अमेरिका की ज़मीनी ताकत को ज़्यादा मुस्तहकम करती है। अमेरिका के पास 5096 आर्टिलरी सिस्टम्स हैं, जो रूस के आर्टिलरी सिस्टम से ज़्यादा है और उन्हें तवील फासले तक दुश्मन की पोजीशंस पर हमला करने में मदद फराहम करते हैं। फ़ज़ाई ताकत किसी भी जंग में फैसला कुन किरदार अदा करती है और दोनों अमेरिका और रूस की फ़ज़ाई क़ुव्वतें अपनी नौइयत में ताकतवर हैं, लेकिन हर मुल्क की फ़ज़ाई हिकमत अमली और क़ुव्वत में कुछ अहम फ़र्क है जो उन्हें मैदान जंग में एक दूसरे से मुमताज़ बनाता है। रूस के पास 1153 जंगी तैयारे हैं, जो उसे मुख्तलिफ फ़ज़ाई ऑपरेशंस में इस्तेमाल करने की सलाहियत देते हैं और उन तैयारों की सलाहियतें बहुत मतनू हैं और ये रूस को अपने फ़ज़ाई ऑपरेशंस में अहम बरतरी फराहम करती हैं। रूस के 76 बमबार तैयारे भी हैं, जो बड़े अहदाफ को निशाना बनाने की ताकत रखते हैं। दुश्मन के दिफाई हिस्सों में गहरे हमले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रूस के पास 50 से कम जो व्हीकल्स हैं, जिन्हें UAVs कहा जाता है, ये हाइब्रिड एयर व्हीकल्स हैं, जो बगैर पायलट के फ़ज़ाई निगरानी, जासूसी और मखसूस हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिका की फ़ज़ाई ताकत में ज़्यादा तरक्की याफ्ता और मतनू सलाहियतें शामिल हैं। अमेरिका के पास 1574 जंगी तैयार हैं, जो रूस के तैयारों से ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी वाले हैं। अमेरिका के जंगी तैयारे ज़्यादा लचकदार और हर नौ की फ़ज़ाई जंग के लिए तैयार हैं, जिसमें फ़ज़ाई दिफा, ज़मीनी हमले और फ़ज़ाई जो पोजीशंस हैं उस पर हमले शामिल हैं। अमेरिका के पास 66 बमबार तैयारे हैं, जो रूस की बमबार ताकत से ज़्यादा, और उनकी सलाहियतें बड़े और दूर दराज के अहदाफ को निशाना बनाने में। अमेरिका के पास 261 जो है अनहैबिटेड एयर व्हीकल्स हैं, जो रूस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है और इनका इस्तेमाल अमेरिका को मैदान जंग में बहुत बड़ा फ़ायदा देता है। अमेरिका और रूस की बहरी ताकत में अमेरिका वाज़ेह तौर पर गालिब है। अमेरिका के पास 14 बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं, 53 गाइडेड मिसाइल हैं और जो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 111 क्रूज डिस्ट्रॉयर और फ्रैगेट्स हैं और 31 एम्फेबियस जहाज़ हैं, जो उसकी आलमी बहरी बरतरी को साबित करते हैं। रूस के पास 11 बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं, 40 गाइडेड मिसाइल सबमरीन्स हैं, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 30 क्रूज डिस्ट्रॉयर्स और फ्रैगेट्स हैं और 46 एम्फेबियस जहाज़ हैं, लेकिन उसकी तादाद और जदीदियत के लिहाज से वो अमेरिका के पीछे। न्यूक्लियर हथियारों के मामले में अमेरिका और रूस दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकत हैं। दोनों ममालिक कुल न्यूक्लियर हथियारों का 89% और ज़ख़ीराशुदा वारहेड्स का 86% रखते हैं। अमेरिका ने 2010 से 18 तक अपने न्यूक्लियर ज़खायर की मालूमात शेयर की थी, लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया के दौरान इसे खुफिया रखा गया। बाइडेन इंतज़ामिया ने इसके बाद अमरीकी न्यूक्लियर ज़खायर की शफाफियत की इजाज़त दी। रूस के पास मुख्तलिफ न्यूक्लियर हथियार हैं, जिनमें स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। रूस अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में एक्सलेट 2D एक्सलेट का तस्वुर अपनाता है, जिसका मतलब यह है कि कौमी सलामती के लिए रिवायती हमले का जवाब न्यूक्लियर हथियारों से देने का हक महफूज रखता है और साइबर ताकत के मैदान में भी अमेरिका और रूस एक दूसरे को टक्कर देते हैं। रूस ने साइबर जंग में अपनी अहमियत को वाज़ेह किया, जैसा कि 2007 में एस्टोनिया और 2008 में जॉर्जिया पर हमलों से ज़ाहिर हुआ। अमेरिका ने 2010 में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर साइबर हमला किया ताकि ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोका जा सके। अमेरिका का साइबर कमांड 133 टीम्स पर मुश्तमिल है। 2019 में अमेरिका ने स्पेस फोर्स कायम की थी, जो 8400 एहलकारों पर मुश्तमिल थी और रूस ने अपने साइबर स्पेस को अपनी मुसल्लह अफवाज के जरिए महफूज बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसके दायरा कार में शहरी इदारे भी शामिल हैं। दोनों ममालिक के पास इंटेलिजेंस, निगरानी, जासूसी के जदीद आलात हैं, जो उनकी साइबर और खलाई ताकत को मजीद मुस्तहकम बनाते हैं। अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशनल फोर्सेस आलमी सतह पर खुसूसी कार्रवाइयों और ऑपरेशंस की निगरानी करती हैं, जिसमें अमेरिकी फौज, फजाइया, नेवी और मेरीन कोर के एलीट कमांडर्स का नेटवर्क शामिल है, जबकि USSO कॉम का मिशन 65,800 एहलकारों पर मुश्तमिल है, जो एंटी टेररिज्म, तबाहकुन हथियारों का मुकाबला करना, इंटेलिजेंस गैदर करना, यरगुमालियों की बाजियाबी जैसे अहम मिशन सर अंजाम देता है। रूस की जो स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस हैं, ये 2009 में एक खुद मुख्तार और मुनज़्ज़म यूनिट के तौर पर कायम की गई थी। ये इंतहाई
मुतहर्रिक है, अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता, जदीद साजो सामान से लैस है, बुनियादी तौर पर शाम में अपने ऑपरेशंस में मसरूफ़ है और इस फोर्स की तादाद 2000 से 2500 तक है और इनके मिशन में जासूसी है, दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, स्पार्शन है, बगावत को ख़त्म करना है, इंसदाद तकरीब कारी है, गौरेला वॉर्स है और इंटेलिजेंस के दीगर ऑपरेशन शामिल हैं। रूस की स्पेशल फोर्सेस के अहम मिशन में शिमाली कफकाज में शोरिश, क्रीमिया के पार्लियामेंट पर कब्जा, 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमला, बहरी कज़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन, क्रीमिया के जजीरा नुमा का इंजमाम और शामी खाना जंगी में रूसी फौजी मुदाखलत शामिल है। तो यूं ये दोनों मुमालिक का बहरी तौर के ऊपर, फ़ज़ाई तौर के ऊपर, दिफाई एतबार पे तकाबुली जायज़ा है। देखिए कि कौन किस पर हावी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।